गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप अपनी स्टडी को रेगुलर रख रहे होंगे और साथ ही मैं जो 12th क्लास एपी स्टूडेंट्स को और नीट एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस करना चाहूँगा कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि लगातार की हुई मेहनत का ही परिणाम हम लोगों को आगे जाकर संतोषजनक प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन 4 टॉपिक्स के साथ। आज का हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी सेल वॉल की परासंरचना यानी सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करेंगे। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी सेल वॉल कैसे ओरिजिनेट होती है। ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की वृद्धि कैसे होती है, सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल की ग्रोथ कैसे होती है, उसकी थिकनिंग कैसे होती है, उसकी मोटाई में कैसे इंप्रूवमेंट होता है। ओके, और फोर्थ इज थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। और ये हम लोग लास्ट वीडियो में बता देता कि जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल एक्चुअल में परिपक्व सेल वॉल पर ही बनती है, जिसमें कई रासायनिक या केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं, केमिकल जो मैटर होते हैं वो डिकम्पोजिशन होते हैं, जिससे थिकनिंग ऑफ वॉल इंक्रीज होती है। ओके, तो वो होगा तो थिकनिंग ऑफ सेल वॉल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति की परासंरचना। स्टूडेंट, आप इसको समझेंगे, परा शब्द का यूज यहां पर हम लोग कर रहे हैं। परा संरचना, ओके स्टूडेंट, और किसकी बात हम कर रहे हैं, सेल वॉल की। तो सेल वॉल को लेकर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेल वॉल प्लांट सेल में ही पाई जाती है और ये एक्चुअल में हार्ड होती है, रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है और जनरली ये सेलुलोज से बनी होती है। लेकिन सेलुलोज के साथ साथ इसमें हेमीसेलुलोज की बात हम करें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पेप्टाइड होते हैं वो उसमें होते हैं। थिकनिंग केमिकल जो डिकम्पोज होता है, लिग्निन का है, सुबेरिन का है, क्यूटीन का है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, सिलिका है, मिनरल्स है, और कभी कभार तो इसके अंदर जो सेलुलोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है म्यूसिलेज में। तो ये कई कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जनरली इसका मेन जो कंपोनेंट्स है वो सेलुलोज है। अब बात हम करते हैं कि जब व्हेन वी स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का जब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग स्टडी करते हैं तो ये कंफर्म होता है कि सेल वॉल जो होती है, जनरली सेल वॉल का हम लोग पहला पॉइंट, स्टूडेंट हम लोग पहले पॉइंट को कवर कर रहे हैं। आप इन पॉइंट्स को आप लोग एक बार थोड़ा सा अवॉइड करें। सेल वॉल में प्राइमरी अगर बात हम कर सकते हैं तो उसमें 2 कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है, यानी 2 कंटेंट्स। अब अगर बात हम लोग लेयर्स की बात हम लोग कर चुके हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल, लैमेला, उसका एक्चुअल कॉमन पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड से बना होता है। अब बात हम करते हैं कि एक्चुअली जो सेल वॉल होती है उसके अंदर, सेल वॉल के अगर हम लोग कंटेंट की बात हम करें तो सेल वॉल में जनरली 2 कंटेंट्स हैं, 2 उसके मुख्य घटक होते हैं। पहला है फाइब्रिल, स्टूडेंट फाइब्रिल, मैं यहां लिख रहा हूं उसको, इससे बोलते हैं तंतुक। ओके, और सेकंड है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मींस आधात्री। ओके स्टूडेंट, ये इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। अब जनरली स्टूडेंट क्या होता है कि जो फाइब्रिल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से बना होता है। और ये जो मैट्रिक्स होता है, आधात्री जो होता है, इसी आधात्री का जो फॉर्मेशन होता है वो पैक्टिन से, हेमीसेलुलोज की बात हम करें, लिग्निन है, सुबेरिन है, गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, वाटर है, मिनरल्स, ये कई कंपोनेंट उसके अंदर पाए जाते हैं कि देयर आर सेवरल कंटेंट्स इंक्लूड इन मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल। और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो फाइब्रिल होते हैं, जो तंतुक होते हैं, सेलुलोज से जो फॉर्म फाइब्रिल होते हैं, वो एक्चुअल में इसके अंदर पाए जाते हैं। अब प्राइमरी जो सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल की अगर बात हम करें तो प्राइमरी सेल वॉल में ट्रांसफर फॉर्म होता है, यानी एक्चुअल में जो मैट्रिक्स होता है, यानी इस मैट्रिक्स में जो फाइब्रिल होता है, ये जस्ट लाइक फाइब्रिल ऐसे आप मान सकते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल में जो ये फाइब्रिल होते हैं वो मैट्रिक्स में एक्चुअल में ट्रांसफर अनुप्रस्थ अरेंज होते हैं। ओके, और सेकेंडरी वॉल जो होता है उसमें एक्चुअल पैरेलल होते हैं, यानी उस मैट्रिक्स में पैरेलल अरेंज होते हैं। ये ध्यान दे, आप लोग कंफर्म कर लें, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की बात हम कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो उसका फाइब्रिल पार्ट होता है, सर फाइब्रिल एक्चुअल में किससे बना होता है, सेलुलोज। ये आप कंफर्म कर लें, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड, ओके, और इट इज ए पॉलीसैकेराइड ऑफ ए ग्लूकोज, और ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड। हम लोग जानते हैं ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है।
पॉलीसैकेराइड और मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और दीज आर बायोमोलिक्यूल्स आल्सो, ये बायोमोलिक्यूल्स को इंक्लूड हम लोग स्टडी करेंगे इनका। तो सेलुलोज एक्चुअल में क्या होता है सर, यूनिट ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की यूनिट होती है। अगर हम लोग कंफर्म करें तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज की एक्चुअल, और ग्लूकोज यहाँ पर कौन है, मोनोमर है, एक लग है, और ये कौन है, पॉलीमर है। आप लोग समझ रहे होंगे, पॉलीमरीन बाउंडर। अब ग्लूकोज C6H12 और C मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज होता है। सेलुलोज का अगर बात हम करें तो सेलुलोज का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H10O5। ओके स्टूडेंट, यानी ये पॉलीमर्स यानी पॉलीसैकेराइड का फार्मूला। अब N यहां पर क्या है कि नंबर्स ऑफ N इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो यूनिट्स उनके नंबर्स की बात हम करेंगे, तो इसको यार डिस्कस हम लोग लंबा नहीं करेंगे, हम लोग वन बाय वन लोग पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली फाइब्रिल होता है कैसे, सेल वॉल हार्ड है, रिजिड है, पैरेंबल है एंड नॉन लिविंग पार्ट है। लेकिन इसके अंदर जो प्लाज्मोडेस्माटा मैंने बताया था कि सेल वॉल की जो थिकनिंग होती है वो जनरली क्या होती है, पूरी सेल वॉल में होती है, लेकिन कुछ इस तरह सेल वॉल के कुछ ऐसे पेज होते हैं जहां पर थिकनिंग नहीं होती है। लिग्निन की बात हम करें या केमिकल जो कंपाउंड डीकम्पोज, तो वहां पर एक्चुअली कुछ पोर्स रह जाते हैं जिन्हें जनरली हम लोग सेल वॉल पोर भी कह सकते हैं, यानी उन्हें, लेकिन वो वहां पर क्या होता है कि दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है कनेक्शन, जिन्हें हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक हम लोगों ने उनको जंक्शन कहा था, ये प्रोटोप्लाज्मिक फाइबर्स हमने कहा, जीवद्रव्य सेतु भी कहा था, अगर आपको लास्ट वीडियो याद है तो। और उन्हीं को आगे जाकर स्ट्रॉसबर्गर ने प्लाज्मोडेस्माटा कहा। और प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो सेल वॉल में एक्चुअल में क्या होता है, पाए जाते हैं, और वहीं से दो सेल्स के बीच में, दो टू एडजेसेंट जो सेल्स होती है उनके बीच में साइटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म का एक्चुअली क्या होता है, फ्लो होता है या कनेक्शन होता है, जिसके द्वारा किसी प्लांट की जितने भी सेल्स होती है उसका साइटोप्लाज्म डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्चुअली में क्या होता है, कनेक्ट होता है बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से सेल वॉल एक्चुअल में दो कोशिकाओं के बीच जो इंटर मेटेरियल जो जंक्शन होता है, इंटर प्रोटोप्लाज्म जंक्शन होता है, उसमें हेल्प करता है। ओके, तो सेल वॉल के फंक्शन हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं। तो इसमें होता है कि सेल वॉल के अंदर जो फाइब्रिल होता है वो कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जनरली होता है कि स्टूडेंट यहां पर मैं एक बार मैट्रिक्स इसको यही ले लेता हूं, मैं मैट्रिक्स वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं, फिर हम लोग ले लेंगे। होता है कि स्टूडेंट फाइब्रिल सेलोसर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 3000 आप लोग यहां ध्यान दीजिए, ये ग्लूकोज, ये अगर बात हम करें, ये सर इट इज अ सेलुलर सेलुलोज, आप इसको समझे, फाइब्रिल बनते करें तो 3000, अगर बात हम करें 3000 या 3000 मोल या 3000 जो कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के 3000 यानी 3000, जिसको हम लोग यहां पर स्ट्रक्चर में यू कहते हैं 3000 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होते हैं, ये ग्लूकोज है मान लीजिए। तो 3000 ग्लूकोज के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट होकर एक पॉलीमर सेलुलोज का फॉर्म करते हैं। इट इज अ सेलुलोज, आप समझे, एक सेलुलोज का एक फॉर्म। ओके, और सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज, आप इसको कंफर्म कर ले, ये तो मैंने यहां पर लिख दिया 3000 ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज के कितने 3000 मॉलिक्यूल्स कनेक्ट ईच अदर एंड फॉर्म ए मोल ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के एक अणु बनाते हैं, और सेलुलोज के 100 मोल या 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज, ओके, ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं मिसेल का, यानी मिसेल, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं मिसेल। ओके स्टूडेंट, मिसेल आप समझ रहे होंगे, ये मिसेल का है, और मिसेल के एक अणु में अगर बात हम करें 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेलुलोज से मिलकर बनता है। फिर इस जो सेलुलोज जो आपको मिसेल देगा, मिसेल के अगर 20 molecules of micelle, okay, connect each other and form a molecule of microfibril, microfibril का एक अणु बनाते हैं, माइक्रो, इसे आप लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं सूक्ष्म तंतुक। ओके स्टूडेंट, सूक्ष्म तंतु बनाते हैं, और इस सूक्ष्म तंतु के 250 मॉलिक्यूल ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, ये माइक्रोफाइब्रिल का एक मोल है, एक अणु है, इसके 250 अणु मिलकर एक बड़ा फाइब्रिल बनाते हैं जिसे बोलते हैं मैक्रो, यानी हिंदी में आप कह सकते हैं वृत्त या दीर्घ वृत्त तंतुक। ओके स्टूडेंट, ये एक्चुअल में सेल वॉल के एक्चुअल में जो फाइब्रिल्स होते हैं, जो तंतुक होते हैं, इनका फॉर्मेशन ऐसे होता है।
जिनका मेन अगर कंटेंट बात हम करें वो कौन है, सेलुलोज, और सेलुलोज में कौन है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, सेलुलोज, मिसेल, माइक्रो एंड मैक्रो फाइब्रिल्स। ओके, तो ये एक फाइब्रिल हो गया। इन फाइब्रिल की बात करें, ये फाइब्रिल का मैंने आपको फॉर्मेशन समझा दी। अब सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है मैट्रिक्स। ये भी हालांकि मैंने बता दिया। अब मैट्रिक्स जो होता है यानी इनका बेसल पार्ट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का आधारी पार्ट है, भाग है। और ये अगर बात हम कर सकते हैं किस चीज से मिलकर बनते हैं, पैक्टिन, यानी पैक्टिनेट की बात हम कर सकते हैं, पैक्टेट भी कह सकते हैं, पैक्टेट की बात हम करें, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज इनके अंदर होता है। साथ इसके अंदर वाटर मेन कंपाउंड्स है, सॉल्ट है, आयन की बात हम करें, आयंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो आयंस है वो इसके अंदर है। लिग्निन की बात हम करें, लिग्निन है, सोबेरिन है। ये तो खैर एक्चुअली जो मैट्रिक्स होते हैं ये जनरली होते नहीं, लिग्निन और सोबेरिन में होते नहीं है, तो मैं इनको, क्योंकि ये तो एक्चुअली क्या होता है, थिकनिंग होता है, ये तो सेल वॉल के फॉर्मेशन के बाद इनका थिकनिंग होता है, डीकंपोजिशन में जमाव होता है। तो ये इसके पार्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है, गोंद, जिसे अगर यूं कह सकते हैं, गम कह सकते हैं, गोंद है, रेजिन, रेजिन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, रेजिन है, टैनिन है, ये सारे कंपोनेंट्स, ये जो इसके अंदर यूज कर सकते हैं, पैक्टिनेट, पैक्टेट, ये सारे मिलकर एक्चुअली क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल, आधात्री कह सकते। इसी आधात्री के अंदर अगर हम लोग जनरली कह सकते हैं स्टूडेंट, अगर ये मैट्रिक्स, अगर हम लिखा ये मैट्रिक्स है और ये सेल वॉल का ये मैट्रिक्स, आप ये माने, तो सेल वॉल की इस मैट्रिक्स के अंदर ये फाइबर्स होंगे, ये मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स जो फाइब्रिल होते हैं वो अरेंज होते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी अरेंज, इनका अरेंज जो होता है सॉरी, अरेंज जो इनका होता है लॉन्जिट्यूड हो सकता है या फिर कैसे हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तो हम लोग पढ़ चुके। तो ये सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करने पर हम देखते हैं देयर आर टू कंटेंट ऑफ सेल वॉल फाइब्रिल एंड सेकंड इज मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट को आप लोगों ने डीपली स्टडी कर ली, और इसके अंदर हम लोग जाएं तो हम लोग यहाँ पर we can solve a lot of multiple choice question। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वो निकल सकते हैं, मैट्रिक्स वाला हम लोगों ने पार्ट्स के हमने देख लिया। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया कैसे मिसेल से किस प्रकार फाइब्रिल का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हमारा सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। अब स्टूडेंट ओरिजिन ऑफ सेल वॉल की बात हम कर सकते हैं, सेल वॉल की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जनरली ये तो हम लोग कंफर्म जानते हैं कि जब भी कोई सेल, यानी हम लोग यहाँ सेल लेके आपको बता दूं कि प्लांट सेल ही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट ये इट इज ए प्लांट सेल, और ये वो सेल है पेरेंटियल सेल जिसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है। ओके, और एडजेसेंट सेल्स के पास में होगी। और जब इस सेल के अंदर सेल डिवीजन, हम जानते हैं सेल डिवीजन जब हो रहा होता है, ये ओके, कोशिका विभाजन जो होता है, तो कोशिका विभाजन सबसे पहले जो कह सकते सेल डिवीजन को हम लोग टू स्टेप में बांटते हैं। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड है साइटोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन। तो केंद्रक जो विभाजन होता है उसमें सब स्टेज पाई जाती है। तो केंद्रक विभाजन के बाद में, यानी पहला जो केंद्र विभाजन होता है, केंद्र विभाजन के अंदर कई स्टेज के फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये कंफर्म कर लें, सेल वॉल का फॉर्मेशन एक्चुअल में टेलोफेज अवस्था में, यानी टेलोफेज फॉर्म में ही स्टार्ट हो जाती है, कंफर्म कर ले। और टेलोफेज एक्चुअल में किसकी स्टेज है, कैरियोकाइनेसिस, केंद्र विभाजन। और केंद्र विभाजन के बाद फिर होता है साइटोप्लाज्म, यानी कह सकते हैं जिसे हम लोग हमारे पास कह सकते हैं साइटो, कैरियोकाइनेसिस के बाद हम लोग होते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। और कोशिका द्रव्य का विभाजन होने के बाद में कि पहले केंद्रक जो होता है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, या ओके, एक न्यूक्लियस से दो केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हम लोग सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब टेलोफेज अवस्था, तो मैं बता दूं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन टेलोफेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ओके स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या होगा कि इस सेल जो मदर सेल्स है, इस मदर सेल के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स, यानी माइक्रोफिलामेंट्स, वो एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स जिसमें आप लोग सूक्ष्म नलिका बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स सूक्ष्म नलिकाएं होती है। और सूक्ष्म नलिका कैसे स्टूडेंट, ये एक्चुअल में जो सेल होती है, जो साइटोप्लाज्म जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाला एक साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाले एक ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की तरह होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली जो नेक्ड होता है। माइक्रोफिलामेंट्स की बात हम करें तो माइक्रोफिलामेंट्स एक्चुअल में क्या करता है, इनके लिए पैलेस, सबसे बड़ी बात होता है पैलेस और प्लेट।
तल, यानी एक्चुअली में क्या स्टान करता है, तल, तल का और स्थान का फॉर्म करता है कि सेल वॉल बनेगी कहां पर, माइक्रोफिलामेंट्स। और ये माइक्रोफिलामेंट एक्चुअली क्या, माइक्रोफिलामेंट एक्चुअली क्या होती है, ट्यूबिन प्रोटीन से बनी हुई एक्चुअली क्या होती है, जस्ट लाइक ट्यूबल्स, यानी नली की संरचना होती है। तो ये सेल वॉल कहां बनेगा उसका पहले तय करती है। उसके बाद में सॉरी, इस सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेश जाली का नाम सुना आप लोग स्टूडेंट, जनरल हम लोग रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है अंतःप्रदेश जाली का, और गोल्जी बॉडी। ये आराम से आप इसको कंफर्म कर लें। माइक्रोफिलामेंट सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको आप लोग शॉर्ट में ईआर बोलते हैं, अंतःप्रदेश जालिका और गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। ओके, ये तीनों मिलकर, यानी ये तो स्थान तय करेगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेजल्स और गोल्जी बॉडी की जो यूं कह सकते हैं कि कोटिकल होती है, वो वहां पर एक्चुअली में एक संरचना फॉर्म करती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इस पूरी फॉर्म स्ट्रक्चर को जो सेल वॉल का एक्चुअली ओरिजिनेट होता है सेल वॉल के लिए, और उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट। ओके, इसको कंफर्म कर लें, फ्रैगमोप्लास्ट, इसको हिंदी इंग्लिश, और फ्रैगमोप्लास्ट एक्चुअली क्या होता है, सेल वॉल का इनिशियल एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। ओके स्टूडेंट, और ये फ्रैगमोप्लास्ट जो होते हैं, ये फ्रैगमोप्लास्ट जो होता है वो एक्चुअली में सेंट्री फ्यूगल, यानी अपकेंद्री तरीके, अपकेंद्री का अर्थ होता है कि केंद्र से परिधि की ओर क्या होता है, ग्रोथ करता है, जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, ग्रोथ। और इसका ग्रोथ या तो सेल वॉल का ग्रोथ या तो कैसे होगा, कण के रूप में या इस रूप में, अभी लोग पढ़ लेंगे। तो फ्रैगमोप्लास्ट बनता है, फ्रैगमोप्लास्ट बनने के दौरान जो इसका जो फ्रैगमोप्लास्ट है, इसका फॉर्मेशन, उसका जो ग्रोथ होता है वो सेंटर टू कहां के होता है, पेरिफेरल, सेंटर टू पेरिफेरल, अतः इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ओके, तो सेंट्रीपिटल होता है। ओके स्टूडेंट, अभी केंद्रीय जो होता है परिधि से उसमें, और हम जान सकते हैं कि प्लांट्स जो सेल्स होती है उनमें प्लाज्मोकाइनेसिस से कोशिका दरों का विभाजन हमेशा प्लेट मेथड्स होता है। ये तो आपको मालूम होगा, प्लेट मेथड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की वजह से उसके अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है, खांच नहीं बन सकती, ये मालूम होगा आपको। इसलिए यहाँ का साइटोप्लाज्म का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ से होगा, और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा तो डेफिनेटली दोनों सेल्स के बीच में जो वॉल बनती है उसी को तो हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और इस सेल वॉल में सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी बनेगा, क्या मिडिल लैमेला बनेगा, और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ दोनों सेल्स की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, आफ्टर द सेल डिवीजन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ओरिजिन ऑफ सेल वॉल एक्चुअली क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स सेल वॉल का फॉर्मेशन के लिए स्थान मैंने बता दिया, पैलेस और तल तय करेंगे। ओके स्टूडेंट, पैलेस एंड पैलेट, ओके तल। उसके बाद में क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये तीनों और ये माइक्रो, इन तीनों के द्वारा एक स्ट्रक्चर बनती है फ्रैगमोप्लास्ट, और ये फ्रैगमोप्लास्ट के द्वारा ही सेल वॉल का ओरिजिन या फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट, ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट। और इसका सेल वॉल का फॉर्मेशन मैंने बता दिया कि टेलोफेज फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को टच कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। अब स्टूडेंट्स, जो सेल वॉल की जो ग्रोथ होती है, स्टूडेंट्स की सेल वॉल की जो ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये थर्ड में ले रहे हैं, तो सेल वॉल की ग्रोथ, अब हमारा जो है थर्ड पॉइंट है, सेल वॉल की ग्रोथ जो है दो प्रकार की हो सकती है, या तो सेल वॉल की ग्रोथ कैसे हो सकती है, कणाधार, ओके, या फिर कैसे होगी, इस तरह था, ओके, एपोजिशन हो सकती है, या फिर इंसुलेशन बोल सकते हैं, इन सक्सुलेशन कैसे पूरा नाम, तो इंसक्सुलेशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एपोजिशन, इस तरह था, आप समझे इसको। अब कणाधान का फॉर्मेशन का मीन क्या होता है कि जब किसी सेल में, यानी जब किसी सेल वॉल का फॉर्मेशन इस प्रकार हो, या किसी वॉल का फॉर्मेशन इस प्रकार हो, कणाधान में मैं बता रहा हूं कि पहले से ही निर्मित पदार्थ, अगर कोई पहले से कोई निर्मित पदार्थ है, आप समझिए इसको जैसे, ओके, पहले से निर्मित पदार्थों के बीच में, पहले से निर्मित या पहले से फॉर्म पदार्थों के बीच में, पहले स्थानों के बीच में अगर कोई रासायनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन हो, तो इस प्रकार के फॉर्मेशन को बोलते हैं कणाधान। ये समझ लीजिए बात। और इसका एग्जांपल बता रहा हूं, प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हमेशा कणाधान से होगा, लेकिन अब कणाधान इस कणाधान का भी समझे कि जब सेल वॉल, और हम जानते हैं कि सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, ओके, और मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन सबसे पहले हो जाता है। तो मिडिल लैमेला की बात हम करें कि मिडिल, अगर बात हम कर सकते हैं, मिडिल लैमेला है, ओके, और मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन के बाद में अगर पहले से, और मिडिल लैमेला हम जानते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टिनेट होते हैं,
ओके, तो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टिनेट के बीच में अगर सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, ओके स्टूडेंट, या पैक्टोज जो है, उन रासायनिक पदार्थों का डीकंपोजिशन, उन्हीं रासायनिक पदार्थों का डीकंपोजिशन हो जाए उन्हीं पदार्थों के बीच बीच में, तो इस प्रकार के सेल वॉल के फॉर्मेशन क्या बोलेंगे, कणाधार। अब वापस समझ लें, पहले से ही निर्मित पदार्थों के बीच पाए जाने वाले जो स्पेस होते हैं, गैप होते हैं, उन्हीं में अगर केमिकल कंपाउंड्स का डीकंपोजिशन हो तो ऐसे वॉल के फॉर्मेशन को कणाधार बोलते हैं। इस तरह में क्या होता है कि पहले से निर्मित स्तर में, अगर कोई स्तर पहले से बना, यहां पदार्थ है, पहले से निर्मित स्तर पर अगर एक नए स्तर का फॉर्मेशन हो, लाइक सेकेंडरी, ये ध्यान देंगे, सेकेंडरी जो आप लोगों की सेल वॉल है और जो टेरिटरी, सेकेंडरी और तरतीब जो कोशिका झिल्ली है उसका फॉर्मेशन स्त्राधान से होता है। स्त्राधान का मतलब होता है कि अगर कोई स्तर पहले से बना हुआ है, लाइक प्राइमरी सेल वॉल बनी है, ऐसे मानो आप, तो ओके, इस प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर अगर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, कौन सी सेल के लिए, इस वाली सेल के लिए इधर और इस वाली सेल के लिए इधर होगा, ऐसे मान लीजिए मिडिल लैमेला में यहाँ नहीं दिखा आपको, तो प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर जो पदार्थ जो लेयर बना वो कौन सेकेंडरी सेल वॉल है, ये भी कौन सेकेंडरी सेल वॉल है, और ये किसके ऊपर बना, परत के ऊपर, एक स्तर पर स्तर, यानी कोई एक लेयर के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो उसे बोलते हैं स्त्राधान सेल वॉल फॉर्मेशन। तो सेल वॉल की जो ग्रोथ होती है वो या तो कण के रूप में होगी या फिर स्तर के रूप में होगी, ये कंफर्म हो गया। अब बात हम करते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हमेशा कैसे होगा, कणाधार ही होगा, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये आप कंफर्म कर लें, सेकेंडरी सेल एंड जो टर्टरी जो हमारी जो कह सकते हैं टर्टरी जो तृतीय जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन, सेल वॉल का फॉर्मेशन दोनों प्रकार से हो सकता है, कणाधान और स्त्राधान दोनों के रूप में हो सकता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कब होगा, कि जब मिडिल लैमेला के कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के बीच की स्पेस में सेलुलोज, क्योंकि अब सेलुलोज का और हेमिसेलुलोज अगर कंपाउंड्स वहां पर जाके जो फ्री हो जाते हैं तो उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, कणाधार, और फॉर्मेशन वाली जो वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, ओके। और सेकेंडरी का फॉर्मेशन कैसे होगा, प्राइमरी पर सेकेंडरी, और किस फॉर्म में होगा, स्त्राधान। और स्त्राधान में बताया कि इस पहले से बने स्तर के ऊपर अगर एक स्तर हो रहा है ऐसे ये, ओके, तो ये दोनों स्तर के रूप में वर्दी, और कण की वर्दी कैसे होगी, पहले से बने हुए पदार्थ, ये पहले से ही फॉर्म पदार्थ है, कोई पदार्थ आप मान सकते हैं, जैसे कोई दीवार में बना रहा है, कैसे मान लीजिए इन दीवार के बीच में हमने दीवार बना ली, दीवार के बीच बीच में हमने जगह जगह थोड़ी कुछ स्पेस छोड़ दिया, ऐसे मान लीजिए आप लोग, ओके। लाइक डीएनए के ओका जाएगी खंड, अगर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा हो तो डीएनए जो रेप्लिकेशन के दौरान वहां पर टू स्टेप बनते हैं, लेजिंग, और अगर आपने सुना लेजिंग और लेडिंग, आपको मालूम होगा, तो लेजिंग स्टेट जो होता है छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनता है जिन्हें ओका खंड बोलते हैं, और ओका के फ्रैगमेंट के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को डीएनए के मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही फिल किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि इन स्पेस में अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स फिट हो जाए और वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन होंगे, तो ये कणाधार, और स्तर का मतलब स्त्री, तो ये आप लोगों का थर्ड पॉइंट, ओके। अब थर्ड पॉइंट के बाद में हम लोग स्टार्ट करें स्टूडेंट, इस वीडियो ज्यादा बड़ा ना करते, ये थोड़ा बड़ा है, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति का स्थूलीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब स्टूडेंट क्या होता है कि सेल वॉल का परिपक्व होने के बाद, जनरली सेल वॉल हम जानते हैं कि जनरली सेल वॉल सेलुलोज हेमिसेलुलोज से बनी होती है, लेकिन सेल वॉल का परिपक्व होना जब व्हेन ए सेल बिकम मैच्योर एंड ओल्ड, ओके, तो एट ओल्ड एज, अगर जब कोई सेल वॉल जितनी पुरानी होगी, सेल जितनी पुरानी सेल वॉल होगी, तो एट ओल्ड एज कंडीशन या स्टेज के अंदर सेल जो वॉल होती है, यानी सेल वॉल की बात हम करें, किसी भी प्लांट सेल की बात हम करें, उस सेल वॉल पर कुछ रासायनिक पदार्थों का, यानी कुछ केमिकल पदार्थों का डीकंपोजिशन शुरू हो जाता है, ये आप लोग कंफर्म कर लें। तो वो डीकंपोजिशन जो होता है, यानी डीकंपोजिशन जो हम लोग करें, वो डीकंपोजिशन केमिकल पदार्थों को होता है जिससे सेल वॉल की मोटाई बढ़ती है, ओके। और सेल वॉल के यानी सभी कोशिकाओं में जो स्थूलीकरण होता है वो नहीं होता, जनरली बता दूं कि सभी में हो स्थूलीकरण, कुछ जो सेल्स होती है अगर बात हम करें, और मैंने ये भी कहा था कि जो सेल वॉल की सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें थिकनिंग जो होती है, थिकनिंग मतलब मोटाई में जो वृद्धि होती है, उसकी बेस के आधार, सेकेंडरी सेल वॉल के बेस के आधार पर ही हम लोग टिश्यूज या सेल्स को पैरेन्काइमा कहते हैं, यानी मर्दोतक कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा अगर बात हम कर सकते हैं, स्क्लेरेन्काइमा जड़ोतक है, कोलेन्काइमा स्थूल कोणक है, या ट्रैकिड्स है, फाइबर्स है, या जाइलम पैरेन्काइमा, या जो भी हम नाम बोलते हैं,
कि सभी नाम सेकेंडरी सेल वॉल के डीकंपोजिशन थिकनिंग के बेस के ऊपर रखे गए। ओके स्टूडेंट, और वही किसी सेल या टिश्यू को एक्चुअल में एक नए फॉर्म में लेकर उसके अकॉर्डिंग देयर फंक्शन, शेप एंड साइज जो भी है। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं कि मैच्योर या ओल्ड एज के अंदर सेल वॉल में कुछ केमिकल कंपाउंड्स का डीकंपोजिशन, जैसे सेल वॉल की मोटाई बढ़ती है और सेल वॉल की मोटाई जो होती है वो कई केमिकल पदार्थ हो सकती है, और वो केमिकल पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, लाइक अगर बात हम कर सकते हैं लिग्निन। इसको समझें, जब सेकेंडरी सेल वॉल पर ये बता दिए कि डेफिनेटली किस पे सेकेंडरी सेल वॉल पर होगा। ओके स्टूडेंट, जो ओके प्राइमरी तो की प्राइमरी तो नीचे रह जाती है, लेकिन अगर सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन का हो तो अभी बता दूं लिग्निन इंपॉर्टेंट है, और लिग्निन का स्थूलीकरण सभी सेल्स पर होता है। सब कंप्लीट आप सुन लीजिए, ये जाइलम जो टिश्यू होता है, जाइलम ये उन्हीं पर होगा जनरली। केमिकल कंपाउंड्स का थिकनिंग उन्हीं सेल के सेल वॉल पर होता है जनरली, जो या तो ट्रांसपोर्ट का फॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्म की बात हम करें, या किसी भी प्लांट पार्ट को एक्चुअली में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यांत्रिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, मैकेनिकल है, फिजिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाती है, हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। ओके, उन्हीं सेल्स की सेल वॉल में थिकनिंग होगी जनरली अगर बात हम करें तो। ओके, हार्ड। तो अब जाइलम की जो ट्रैकिड्स और जो ट्रैकिड्स एंड वेजल्स होती है, ये ध्यान से सुन लीजिए, वेजल्स एंड ट्रैकिड्स एंड वेजल्स। ओके, इन्हीं में लिग्निन का होता है। लिग्निन एक्चुअली में सर एक पॉलीसैकेराइड है जिसकी थिकनिंग की वजह से सेल जो होती है वो सेल बिकम डेड हो जाती है, क्योंकि अंदर से वो बिल्कुल जो उसके पोर्स होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा उसको सबको क्लोज करता है, जिससे सेल में एक्चुअल में साइटोप्लाज्म का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बंद हो जाता है और सेल बिकम डेड। सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ओके, लेकिन अभी बता दूं आपको सेकंड, और लिग्निन के स्थूलीकरण से जो टिश्यू फॉर्म होगा वो क्या होगा, वुड होगा। ये बता दिए कास्ट का फॉर्म होगा, और कास्ट एक्चुअली में क्या होती है, हार्ड होती है एंड सॉफ्ट होती है। अगर बात हम कर सकते फर्नीचर की, अगर हम लोग उसकी क्वालिटी की बात हम करें, वुड जिसे आप टिम्बर भी बोलते हैं, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है उसकी इलास्टिसिटी एंड हार्डनेस। वो हार्ड भी है, ये हार्ड का सॉरी हार्ड नहीं क्या बोल सकते उसको, स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ भी है। ओके, स्ट्रेंथ एज वेल एज इलास्टिसिटी। उसके अंदर इलास्टिसिटी इतनी सॉफ्टनेस होता है कि हम उसको किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, विंडो। तो वो डिपेंड करता है उसकी लिग्निन की, तो वुड का फॉर्म होगा। ध्यान दें, लिग्निन का थिकनिंग होगा तो वुड होगा, और अगर सोबेरिन का थिकनिंग होगा तो डेफिनेटली इट बिकम इनटू कॉर्क। ये किसके अंदर चेंज होगा, कॉर्क के अंदर। ओके, अब इसके और किसका और थिकनिंग हो सकता है, सोबेरिन क्यूटीन की बात हम करें, क्यूटीन भी बात हम कर सकते हैं। क्यूटीन एक्चुअल में एक फैटी एसिड का डेरिवेटेड है। ओके, और ये एक्चुअल में क्या होता है, जीरो फैट जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल के ऊपर, उनकी कोशिका भित्ति या उनकी एपिडर्मिस जो सेल्स होती है, सेल्स की जो एपिडर्मिस होती है उसके बाहर एक एसेलुलर स्टेज बनाता है, और वो एक्चुअल में ट्रांसपायरेशन जो था उसको रोकता है। ये आपने पढ़ा होगा लास्ट वीडियो में, मैंने बता दिया ट्रांसपायरेशन के जो टाइप बताए उसमें पढ़े थे, क्यूटिकल या क्यूटिकुलर, अगर सुना तो आपने बता उपलंदरी। तो ये वहां पर जीरो फैट प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनकी जो थिकनिंग होती है वो एक्चुअल क्यूटिकल की वजह से होती है, ये वहां पर स्टोमेटा को क्या क्लोज करती है। ओके, तो ये क्यूटिन की वजह से हो सकता है। ओके, थर्ड फोर्थ में क्या हो सकता है, क्यूटिन है, पैक्टिन हो सकता है। थर्ड अगर बात हम कर सकें, सिलिका भी हो सकता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्सिलेट। ये कई पदार्थों का एक्चुअली वहां पर क्या हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है। और सम टाइम में क्या होता है कि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज तो एक्चुअली उसमें आई, और सेलुलोज कन्वर्ट इनटू क्या बोल सकते हैं उसको, एक वैक्स टाइप स्ट्रक्चर तो नहीं बोलेंगे उसको, एक लसली पदार्थ का होता है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज। ओके, और ये म्यूसिलेज का थिकनिंग अगर आप देखोगे तो सेलुलोज ही वहां पर म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाता है, और म्यूसिलेज चिपचिपा पदार्थ है, जस्ट लाइक स्लाइवा, हमारी जो लार होती है। और ये जनरली अगर प्लांट्स की बात हम करें, इसबगोल की बात हम करें, इसबगोल के बीज की बात हम करें, भिंडी के बीज की बात हम लोग करें, इन प्लांट्स के बीजों के अंदर ये म्यूसिलेज बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, इसलिए उनमें चिपचिपे से लार्ज पदार्थ निकलता है। अगर आप भिंडी को अगर हम लोग कट करते हैं, भिंडी है, गुड़हल की बात हम करें, या फिर इसबगोल की बात हम कर सकते हैं, इन सभी के अंदर ये, और ये सभी एक्चुअल मालवेसी फैमिलीज में बिलोंग करते हैं। तो इनमें म्यूसिलेज की वसीन के सीड्स एक्चुअली क्या होता है, अंदर से चिपचिप होते हैं। लाइक अगर हम लोग उसकी बात हम कर सकते, भिंडी की बात हम कर सकते हैं, लेवल मास्कुलेंटम सुना होगा आपने, भिंडी का पॉटिंग है, तो भिंडी को जब हम लोग कट करते हैं तो उसके जो सीड्स होते हैं,
तो शीट्स के कटने से उसमें लार्ज जैसा पूरा स्लाइव आता है, वो एक्चुअली में म्यूसिलेज का वहां डिकम्पोजिशन हुआ था। तो शीट कौन है? प्लांट सेल ही तो कंप्लीट बात है, और शीट के अंदर प्लांट सेल हो तो वहां सेल वॉल भी होगी, सेल वॉल होगी तो थिकनिंग होगी। तो ये थिकनिंग मैंने यहाँ पर आपको इन पदार्थ का डिकम्पोजिशन होता है, यानी केमिकल अगर मॉडिफिकेशन ऑफ, ये टॉपिक आपका कौन सा होता है? थिकनिंग ऑफ सेल वॉल भी है और मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल भी हो सकता है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ या केमिकल मॉडिफिकेशन सेल वॉल, सेल में रासायनिक पदार्थों स्थूलीकरण भी हो सकता है। अब जनरली सर इन पदार्थों का तो हमने जनरल बात हम कर ली। अब हम लोग यहाँ पर लिग्निन को लेकर थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जाना चाहेंगे कि लिग्निन एक्चुअल में स्थूलीकरण ज्यादातर लिग्निन का होता है, और लिग्निन के थिकनिंग से, ये आप कंफर्म कर लें, थिकनिंग ऑफ लिग्निन जब होगा तो लिग्निन एक्चुअल में कौन सर? एपेरेंबल, अपारगम्य पदार्थ है, और ये एक्चुअल में पॉलीसैकेराइड का ही एक फॉर्म है, पॉलीसैकेराइड ही है ये। लेकिन इसकी स्थूलीकरण से सेल वॉल जो होती है, वो जो सेल वॉल है और किस पर होगा? सेकेंडरी पर होगा, या तो कंफर्म कर लें। ओके, और हम ये भी जान सकते हैं सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है, ये हम लोग जानते हैं, ये मिडिल लैमेला की बात हम कर सकते हैं। मिडिल लैमेला के अंदर प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है। तो सेकेंडरी के ऊपर यू कैसा लिग्निन का फॉर्म, और लिग्निन एक्चुअली क्या होता है? साइटोप्लाज्म में भी होता है। ओके, ये सर इसके थिकनिंग से सेल वॉल की मोटाई बढ़ती है। ओके, स्थूलीकरण से। तो लिग्निन का स्थूलीकरण जनरली जाइलम की ट्रैकेट्स एंड वेजल्स में होता है, जो पानी का एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम रूट टू लीफ बाय द असेंट ऑफ सेट, हमने पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि लिग्निन का जो स्थूलीकरण है वो जनरली सेल वॉल पर कैसे हो सकती है? पूरी सेल वॉल पर लिग्निन का स्थूलीकरण नहीं होगा, कुछ पहले छोड़ दे। तो लिग्निन का स्थूलीकरण कुछ टाइप्स हो सकता है, या तो हम लोग किसकी बात हम कर सकते हैं? ट्रैकेट्स की बात हम कर सकते हैं, वाइनिका की बात हम करें, या वाई, ओके, वाहिकाएं और वाइनिकाएं, वेजल्स, और ये लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है लिग्निन का स्थूलीकरण होता है, और इन्हीं पर पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये एक्चुअली जाइलम टिश्यूज में पाई जाती है। अब लिग्निन का स्थूलीकरण या तो कैसे होगा? एनुलर। ओके, फिर एनुलर का मतलब होता है वलय रूपी, ओके, वलय के रूप में, या फिर कैसे हो सकता है? स्पाइरल। स्पाइरल का मीन हो सकता है सर्कुलर, सर्प की तरह, सर्कुलर बता सकते, यानी स्थूलीकरण मतलब था कि लिग्निन एक्चुअल में सेल वॉल के ऊपर किस प्रकार से जमता है, किस प्रकार उसका डिकम्पोजिशन होता है। ओके, थिकनिंग होती है। थर्ड क्या हो सकता है? रेटिकुलेट, रेटिकुलेट यानी जालिका, जालिका के रूप में हो सकता है। फोर्थ वन हो सकता है सर सीढ़ीनुमा, स्क्लेरिफॉर्म, स्क्लेरिफॉर्म, जस्ट लाइक स्टीयर, सीढ़ीनुमा, जैसे सीढ़ी हमारे ऊपर चढ़ती है, सीढ़ीनुमा। फोर्थ वन हो सकता है सर पिटेट, पिटेट यानी गर्द। और गर्द जो होते हैं जनरली, गर्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यहां मैं लिख दूं, एक तो होते हैं सिंपल यानी सरल, सरल गर्द, गड्ढे, और दूसरे हो सकते हैं आवृत या बॉर्डर्ड, बॉर्डर्ड पिटेट। ओके, इसके इंडिया फॉर्म देखिए। अब ये तो आपको समझ, अब इसका एग्जांपल तो हमने बता दिया कि कैसे कैसे होता है, ये सभी किस्म हो सकते हैं ट्रैकेट्स एंड वेजल्स ऑफ जाइलम। अब यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको समझा दूं ताकि आप समझ जाएं सर ये एक्चुअली कौन है? वेजल्स, आप इसको समझें। ओके, इट इज वेजल्स एंड ट्रैकेट्स जो भी है। अब ये इसकी सेल वॉल यहाँ पर है, और अंदर से, और सेल वॉल कैसे होगी? उसकी चारों तरफ होगी। इस मार्कर पेन को आप देख लीजिए, तो इस मार्कर पेन का जो आउटर जो लेयर आप मान सकते हैं, अगर ये सेल वॉल है तो इस सेल वॉल पर अगर लिग्निन का स्थूलीकरण इस प्रकार से एनुलर हो, यानी एनुलर का अर्थ क्या होता है? अंदर से, यानी एक रिंग के फॉर्म में हो, यानी पूरी सेल वॉल के ऊपर। आप समझ होंगे, अगर आपके पास एक पाइप या एक यू कह सकते हैं सिलेंडर की बात आप करें, उसके अंदर के सेल वॉल पर, इसको डायग्राम आप समझ होंगे। एनुलर का मीन यहां पर है कि अगर इस मार्कर पेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली इसकी वो जो कैविटी है वो कहां पर? अंदर होगी। बाहर से तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअल कवर्ड है, और ये अंदर से क्या है? होलो, खोखला है। तो उसके अंदर, और सेकंड सेल वॉल कहां पर है? अंदर है, क्योंकि ये तो कौन सी सेल वॉल है? ये तो कॉमन सी बात हो गई, ये तो मिडिल लैमेला हो गया ऐसे मान लीजिए, या प्राइमरी, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ प्रोटो, तो वहां पर लिग्निन का जो डिकम्पोज होगा वो कैसे हो? एक रिंग फॉर्म में। अगर आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये रेड रिंग अगर नजर आ, तो ये रेड रिंग जो आप देख पा रहे हैं, आप इसको इमेजिन कैसे करो? अंदर करो, ऐसे रेड रिंग आ जाए, फिर दूसरा रेड
ऐसे मान लीजिए रिंग आ गया, फिर रिंग रिंग कैसे, रिंग किसका बना होता है, सेल उसका लिग्निन का। तो अगर एक्ट में क्या होगा, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ जो व्हाइट पार्ट छूट गया, वो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर थिकनिंग नहीं हुई। ओके, यहाँ लिग्निन का स्प्लिटर नहीं हुआ तो यहाँ पर हुआ, फिर रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट। तो आप समझ रहे कि यहाँ पर स्प्लिटर हुआ इस जगह से, और सेल वॉल कैसे चारों तरफ। और हम लोग जानते हैं ब्लैक बोर्ड पर हम जो डायग्राम बना सकते हैं 2D हो सकता है। आपको ये तो मालूम है कि 2D जिसकी 2 डायमेंशनल हम लोग मानते हैं, और 3D डायग्राम हम लोग मानते हैं कि जो वेजल्स होती है सिलेंड्रिकल होती है, तो उसको मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं इस टाइप से हो सकता है, एंगुलर हो। ओके, अब बात स्पाइरल का मतलब होता है कि अगर वहां पर लिग्निन का स्थूलीकरण, आप समझ पा रहे हो कि लिग्निन का स्थूलीकरण इसकी सेल वॉल पर, और सेल वॉल कैसे कैसे स्टूडेंट, सराउंडिंग द वेजल्स, उसको चारों कवर कर दिए, आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर जो ट्रैकिड जो है लिग्निन है इस प्रकार, यानी यहाँ की सेल वॉल से आपको लग रहा होगा कि अंदर नहीं स्टूडेंट, ये सेल वॉल के अंदर ही घूम रहा है। ओके, सेल जैसे अगर हम लोग रूम की बात हम कर सकते हैं, रूम चारों तरफ से कवर्ड है, तो मैं अगर यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर इस दीवार के ऊपर एक कलर पेंट करवाता हूँ, तो एक मैं इसके ऊपर क्या बना दूं, एक रिंग बना दूं, यानी यहाँ से घुमाऊं पूरा, और एक पट्टी ऊपर डाल दूं, एक पट्टी नीचे डाल दूं, एक पट्टी ऊपर, इस पट्टी के ऊपर पेंट डाल दूं, तो यहाँ पे से नजर आएगा कि जैसे पूरी कमरे की दीवार पर मैंने एक्चुअल में रिंग घुमा दी है। ओके, और रिंग की जगह मैं क्या एक चक्कर बना रहा हूँ, स्पाइरल की तरह बना रहा हूँ, तो ये लिग्निन का स्टूल ऐसे, इस प्रकार से लिग्निन ये ऐसे। ओके, इसको आप समझ रहे होंगे, ये लिग्निन का स्टूल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जगह पर लिग्निन स्टूल करनी है, यहाँ पर यानी आप समझ रहे होंगे। ओके, रेक्टिकुलेट का अर्थ होता है जाली का वक्त, यानी अगर वो जाली के रूप में हो, तो अगर लिग्निन का स्टूल किस प्रकार से हो, जस्ट लाइक जाली का वक्त। ओके स्टूडेंट, अगर जाली की वक्त बात भी कर सकते हैं, रेक्टिकुलेट, आप देखने में से लग रहा हो जस्ट लाइक ए रेड। ओके, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो पहले से जहां पर छोटे हो, ये आपको दिख रहे हो होलो नहीं स्टूडेंट, ये अंदर से दिख रहा है आपको, एक्चुअली आपको लग रहा होगा, लेकिन ये कवर्ड है। आप मान इमेजिन करना पड़ेगा आपको, एक पाइप का इमेजिन करना पड़ेगा, और उसके अंदर अगर हम लोग जो लिग्निन का स्टूडेंट समझ रहे हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इसके फॉर्म का अर्थ सीढ़ीनुमा, सीढ़ीनुमा का अर्थ है हम लोग यहाँ पर डायग्राम अगर बनाए तो यहाँ पर इस प्रकार फॉर्म हो सकता है। अगर मैं इसको यहाँ से रेस कर लूं, तो सीढ़ीनुमा फॉर्म जो होगा इस फॉर्म में होगा। ये एक्चुअल में कौन है, ट्रैकिड्स है, यहाँ स्थूलीकरण है, यहाँ स्थूलीकरण है, स्थूलीकरण ये अंदर हो रहा है स्टूडेंट, ये बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अंदर हो रहा है सेल वॉल के, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर हो रहा है, और एक जस्ट लाइक ए सीढ़ीनुमा स्टेयर्स। ओके, ये स्केल फॉर्म। और पिटेट का मतलब होता है, पिटेट का अर्थ है कि सेल वॉल पर, सेल वॉल के ऊपर ये पूरा का पूरा आप जो देख पा रहे हैं, ये ट्रैकिड्स है, वेजल्स की वाइका और वाइनिका है, उस वाइका और वाइनिका है जाइलम, और ये इसकी सेल वॉल है बाहर कर, ये सेल वॉल, ये पूरा देख आप सेल जस्ट लाइक माने इस सेल वॉल के ऊपर अगर मैं बताऊं कि सेल वॉल पर इस पर पिटेट होंगे, यानी ये पिटेट आप देख रहे हैं गर्द, ये लिग्निन देखो, लिग्निन है, यहाँ लिग्निन नहीं है, ये होल है, तो ये लिग्निन का इसमें एक गर्द छिद्रों के रूप में पिटेट हो, आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट। तो इन पिटेट की वजह से एक्चुअल में इस प्रकार के फॉर्म को क्या बोलते हैं, पिटेट थिकनिंग और लिग्निन। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को मैं सब बता दिया। और पिटेट्स जनरली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग देख पाएंगे। लेकिन ये जो आज की वीडियो में 4 पॉइंट्स को हमने कवर किया है, और अपेक्षा है कि आप सभी टॉपिक्स को सही प्रकार से समझेंगे और समझकर इनके वीडियो को देखकर इनके नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।